दोस्तों, योग की गंगा चैनल में बहुत बहुत दोस्तों स्वागत है। दोस्तों, आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे और दोस्तों योगाभ्यास जरूर करते होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे प्राणायाम करने के लिए कौन कौन से नियमों का जो है पालन करना चाहिए, जिससे हमें जो है प्राणायाम करने के अच्छी तरीके से लाभ मिले। प्राणायाम करते हैं तो दोस्तों जो है उसमें क्या रहता है कि जो है हमेशा जो है आपको नाक से श्वास लेना है और नाक से ही श्वास को छोड़ना है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम व्यायाम करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं, हृदय की गति जो तेज हो जाती है और बहुत लोग क्या करते हैं मुंह खुला रखते हैं, मुंह खोल देते हैं और मुंह से जो है श्वास लेने लगते हैं। तो दोस्तों मुंह से श्वास नहीं लेना है, मुंह आपका जो है ओंठ बंद होना चाहिए और पूरा ध्यान पूर्वक जो है नाक से श्वास लेना और नाक से ही छोड़ना। और भी अगर आप व्यायाम नहीं करते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप प्राणायाम नहीं करते हैं, तो भी आप जो नॉर्मल जो आपका जीवन है, नॉर्मल जो आपका श्वास लेना और नॉर्मल आपका जो श्वास छोड़ना है वो क्या है, नाक से ही श्वास लेना और नाक से ही श्वास छोड़ना। नाक से लेना और नाक से ही छोड़ना। मुंह जो है सदा बंद रहे, हमेशा बंद रहे। बहुत लोग क्या करते हैं सीढ़ी पे चढ़ते वक्त जो है ना, जब उनको दम लगने लगता है तो ऐसा सांस लेने लगते हैं। तो दोस्तों वो गलत है, इससे आपका लंग्स कमजोर होगा, इससे आपका हार्ट कमजोर होगा। तो आप हमेशा सदा जो है श्वास लेना है नाक से, मुंह बंद है और नाक से ही छोड़ना है। और नाक से श्वास लेना और छोड़ना इसके और फायदे होते हैं। जब आप हवा नाक से लेते हो तो नाक हवा में जो भी कचरा है, जो भी गंदगी है, जो भी छोटे छोटे कण है, विजातीय तत्व हैं, वो नाक में आके फंस के और अंदर की तरफ नहीं जाते हैं, लंग्स की तरफ नहीं जाते हैं, जिससे आपका जो लंग्स है ना उसको सुरक्षा मिलता है, वहाँ कोई गंदगी नहीं जाता है। मुंह से आप श्वास लोगे तो सीधा अंदर की तरफ गया और लंग्स में जाएगा, जिससे आपको कोई बीमारी लग सकती है, लंग्स आपका कमज़ोर हो सकता है। नाक से श्वास लेने से हवा में जो कण है, छोटे छोटे जो उसमें गंदगियाँ रहती हैं, वो आपको नाक पे आके वहाँ पर फंस जाएगा और फिर वो अंदर नहीं जाएगा और फिर बाद में वो बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों नाक से श्वास लो और नाक से। अगला दोस्तों नियम है कि जब भी आप जो है प्राणायाम करो, योग करो, एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, जो भी आसन करना है, जो भी कुछ करना है, तो आप सबसे पहले एकाग्र से बैठना है, आपको ध्यान में बैठना है और ओम का जो है उच्चारण करना है, प्रभु को याद करना है, ईश्वर को याद करना है। और उसके बाद में आपको भजन, आप अगर गा सकते हो तो भजन गाना चाहिए, अगर आपको भजन सुन सकते हो, संगीत सुन सकते हो, तो इससे दोस्तों क्या होता है कि मन में जो और विचार होते हैं वो धीरे धीरे रुकने लगते हैं और मन आपको शांत है। कि जब भी आप प्राणायाम के लिए, ध्यान के लिए, कोई भी आसन के लिए जब भी आप बैठते हो तो आपका जो है, आपकी जो कमर सीधी रहे, ऐसा नहीं बैठना है कमर झुका के, कोई ऐसे बैठे रहता है, इस प्रकार से नहीं बैठना है, कमर सीधी होना चाहिए। आसन आपको जो भी लगाना है, सुखासन, सिद्धासन, उसमें बैठना है आपको, आपकी कमर सीधी रहे, मेरुदंड सीधा रहे, है कि नहीं। और ये ग्रीवा है ना, जो गर्दन है ना, कोई ऐसे बैठे रहता है, तो इस प्रकार से नहीं बैठना है आपको, इस प्रकार से गर्दन को सीधा करके बैठना है। और फिर उसके बाद में ये होता है कि आप जैसे कोई भी मुद्रा लगा रहे हो, जैसे आप कपालभाति प्राणायाम करते हो या भस्त्रिका करते हो, तो जो भी आप उस समय आप जो भी आप मुद्रा लगाते हो ना, तो जैसे इस प्रकार है ध्यान मुद्रा। अब इसके ध्यान मुद्रा में देखिए बची उंगली जो तनी रहती है, कोई क्या ऐसे बैठे रहता है, हम देखते हैं ना क्लास में, तो बहुत लोग क्या करते हैं इसी प्रकार से बैठे रहते हैं, ऐसे उंगली को टेढ़ी, बची हुई उंगली को टेढ़ी करके ऐसा बैठे रहते हैं।
तो इस प्रकार से नहीं बैठना है, उंगली को सीधी करना है। आप वायु मुद्रा लगाए हो तो भी आपकी उंगली सीधा होना चाहिए। जो भी आप है, कहने मतलब ये है कि पूरा ध्यानपूर्वक और पूरा अनुशासन में, ठीक है, उस प्रकार से बैठने से योग के जो लाभ है कई गुना। तो अगला नियम है कि जब भी आप योगाभ्यास करते हैं या प्राणायाम करते हैं या ध्यान करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो कभी भी जो है ना उतावलापन में या जल्दी जल्दी में, या चलो जल्दी जल्दी में सारे एक्सरसाइज, सारे व्यायाम, सारे प्राणायाम कर ले क्योंकि टाइम नहीं है, कहीं बाहर जाना है आपको, तो कोई कोई बहुत लोग क्या करते हैं कि जितना सारा जो डेली रूटीन का जो कार्यक्रम है, उनका जो योग का जो कार्य है, जो योग करते हैं वो क्या करते हैं, 1 घंटे का जो योग है आधे घंटे में वो लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ऐसा कतई ना करें। अगर आपके पास समय नहीं है, जितना हुआ उतना ही आपको योग करना बहुत लाभदायक देगा। कोई आसन है, कोई व्यायाम छूट गया तो उसकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो दोस्तों कभी भी उतावलापन में योगाभ्यास ना करें, जल्दबाजी में ना करें, पूरा ध्यान पूर्वक जो है योगाभ्यास करने से आपको बहुत सारे लाभ होंगे। अगला नियम है कि जब भी आप व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगी जोगिंग करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो बीच बीच में क्या होता है, थकान लगती है कि मेहनत करते आप तो बॉडी, आपका शरीर थकना जरूरी है और थकेगा ही। तो बीच बीच में जो है आप जो है विश्राम लेना बहुत जरूरी होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, लगातार 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 1 घंटा लगे रहते हैं, तो उससे आपका नुकसान होगा। कहीं आपकी नस नाड़ियाँ खिंच जाएंगी, उसका असर हार्ट पे होगा, है कि नहीं। उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, बीपी के पेशेंट हो सकते हैं। तो जब भी आप एक्सरसाइज करो दोस्तों, जब भी आप व्यायाम करो तो बीच बीच में जो विश्राम लेना बहुत जरूरी है। और विश्राम लेना है और शरीर से थकान जल्दी उतर जाए, इसके लिए आपको सांसों पर ध्यान करना है, ना कि अग्रभाग पे। बराबर आप फोकस करने से थकान बहुत जल्दी उतर जाती है, ठीक है। तो दोस्तों जब भी आप एक्सरसाइज करो और जब भी दोस्तों आप व्यायाम करो, बीच में अगर थक गए तो रुकना बहुत जरूरी है। 2 मिनट 3 मिनट का विश्राम जरूरी है।